भारत में इंसानियत एक बार फिर से तब शर्मसार हो गई जब राजस्थान में लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर भेड़ बकरियों की तरह बेचा गया। यह घटना राजस्थान के करीब 6 जिलों में हो रही थी, जिसका पर्दाफाश मीडिया ने दुनिया के सामने करके रख दिया है। समाचार पत्र दैनिक जागरण के मुताबिक राजस्थान के पुंडेर गांव की एक लड़की ने बताया है कि उसके माता पिता पर जाति पंचायत के कारण 15 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। कर्ज उतारने के लिए उसके पिता ने सबसे पहले उसकी बुआ को बेचा, उसके बाद उसकी 3 बड़ी बहनों को भी बेच दिया। इसके बाद भी जब कर्ज नहीं उतरा तो उन्होंने उस बच्ची को भी बेच दिया। पीड़िता बताती है कि उस समय उसकी उम्र 12 वर्ष की थी। उसे खरीदार ने 8 लाख रुपए में 15 साल के लिए खरीदा था। खरीदार उसे मध्य प्रदेश ले गया, जहां उसकी जिंदगी नर्क हो गई। साथ ही वह 5 बहनें भी गुलाम बन गई थी, लेकिन आज भी उसके पिता का कर्ज नहीं उतरा है। इसके अलावा 12 वर्ष की गायत्री ने बचपन में ही अपनी मां को खो दिया था। उसकी मां के इलाज में इतना कर्ज हुआ कि पिता को घर बेचना पड़ा। उसकी दादी बीमार हुई तो पिता पर 6 लाख का और कर्ज चढ़ गया। पिता मजदूरी के कारण घर से बाहर रहते थे। फिर कुछ लोग उसे खरीदकर जयपुर आगरा ले गए, रोज गलत काम करवाया, फिर दिल्ली में 6 लाख रुपए में बेच दिया। उसे 3 बार बेचा गया और वह 4 बार प्रेग्नेंट भी हुई। उसके बाद दबाव में आकर वो आखिरकार एक लड़के के साथ भाग गई। यह घटना सामने आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने गुरुवार को राजस्थान सरकार को नोटिस दिया है। यह नोटिस राजस्थान के अलग अलग जिलों में 8 से 18 वर्ष की आयु की लड़कियों को स्टाम्प पेपर पर कथित तौर पर बेचने को लेकर है। आयोग ने सरकार से 4 हफ्तों के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। इसमें राजस्थान को बताना होगा कि इस केस पर क्या कार्रवाई हुई है। इतना ही नहीं, आयोग ने राजस्थान के मुख्य सचिव और सूबे के पुलिस प्रमुख डीजीपी को भी नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो मानवाधिकार का उल्लंघन है। ऐसे मामलों में शामिल लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी को लेकर आयोग ने नोटिस जारी कर सरकार से पूछा है कि इसमें क्या एक्शन लिया गया। आयोग ने राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं और तुरंत कार्रवाई की मांग की है। हम देश में हो रहे महिलाओं के साथ अपराधों के मुद्दों की खबरें लगातार आप तक पहुंचाते हैं। इंसाफ की लड़ाई से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।